नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे मंडी की खबर के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाचन विधानसभा क्षेत्र के चौलचोक में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने जहां पार्टी प्रत्याशी विनोद कुमार के लिए विधानसभा चुनावों में मतदान करने की अपील की है, तो वहीं अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी पर भी कई जुबानी हमले किए हैं। हमको कई पत्रकार पूछ रहे थे कि बहुत सारे लोग खड़े हो गए। मैंने कहा लोग खड़े हो गए, लेकिन हमारा खड़ा हुआ आदमी तो वो है जिसके पास कमल का फूल है। इसके आगे नहीं, इसके पीछे नहीं, इसके दाएं नहीं, इसके बाएं नहीं। और यहां पर भी मुझे मालूम है कुछ लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, हम ऐसे हैं, हम भी पार्टी के हैं। जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है, पार्टी ने फैसला किया है, उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आज इनके नीचे के पास ये संभव नहीं है। तुम भाजपा भी करते रहो, जय श्री राम भी करते रहो और पार्टी के खिलाफ काम करते रहो। ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं है। बड़े साफ शब्दों में हम इस बात को कह, यहां जितने भी बैठे हैं, जुलाई महीने के बाद बिल आया, लेकिन कितना आया? 0 आया। हाथ खड़े करे बोला, फिर भी बोल रहे कांग्रेस वाले कुछ नहीं किया। पक्का ही तुमको ये नहीं पता कि जयराम ने पक्का इंतजाम किया है उनका, कांग्रेसियों का। एक नहीं अनेक योजनाओं का जिक्र कर सकते हैं। मैं समझता हूं उनमें सारी बातों में बहुत सारा वक्त जाएगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल में आने वाले समय में ये जो चुनाव होने जा रहा है, जो वर्तमान में जो हमारी 12 तारीख को वोट पड़ेंगे, पूरे हिमाचल प्रदेश में हम घूम करके आए हैं, सरकार भाजपा की बनेगी, सिर्फ भाजपा की ही बनेगी। इस बात को हम दावे के साथ कह सकते हैं। समाप्त हो गया जब हिमाचल प्रदेश को दोनों हाथ से कांग्रेस के नेता लूटते रहे। आज मुझे मजबूर होकर के कहना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ नेता इनके इस प्रकार का बकवास करने की कोशिश करते हैं। भाषा मेरी भी इस वक्त ठीक नहीं है, लेकिन आखिरकार थोड़ा गुस्सा तो आता। मैं तो बड़ा सीधा आदमी हूं, लेकिन कई बार आ जाता है इनकी हरकतों को देख करके। लेकिन गलतफहमी दिमाग से निकाल देना, कभी छोटे लोग भी बड़ा काम कर जाते हैं। आओ हम सब छोटे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और अब की बार रिवाज बदल करके छोड़ेंगे। उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए। ये मैं आप सबके बीच में कहने के लिए आया हूं। ये वही नेता हैं, जो ये लोग हैं जो हिमाचल की विधानसभा में जब मैंने खड़े होकर के उनसे पूछा था, मैंने कहा 5 साल के कार्यकाल में आप मुझे बताइए कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की सरकार ने कोई एक योजना शुरू की हो जिस योजना का नाम लोग बोलते हैं। खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाए, जुर्रत नहीं कर पाए, एक भी आदमी खड़ा होकर के जवाब नहीं दे पाए। हम हिमाचल प्रदेश में ये भी कहना चाहता हूं, जो कहते थे बल्क ड्रग फार्मा पार्क हो नहीं सकता, ये कभी हो नहीं सकता, करके दिखाया। विधानसभा क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी अमित वर्मा ने दावा किया है कि चुनाव जीते तो अपने चुनाव चिन्ह टॉर्च की लाइट से पूरे विधानसभा क्षेत्र को रोशन कर देंगे। अमित ने कहा है कि क्षेत्र की जनता ने उन्हें मौका दिया तो कांगड़ा के मुद्दों को विधानसभा में उठाएंगे। बता दें कि अमित वर्मा ने कांगड़ा शहर में यूथ संघ रोड शो किया है और साथ ही हर दुकान में जाकर दुकानदारों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा शहर में 10,000 के करीब मतदाता हैं, जबकि मतदान करने केवल 5,000 ही पहुंचते हैं। ऐसे में उनकी शहरवासियों से अपील है कि हर शहरवासी जिनका वोट बना है मतदान अवश्य करे। अमित वर्मा का कहना है कि राजनीति में बदलाव लाने के लिए वे चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें क्षेत्र की जनता का सहयोग बेहद जरूरी है। विधानसभा का चक्कर काटने के बाद कांगड़ा शहर में आया हूं। पूरे विधानसभा का बोले तो जिसको आप लोग चंगर कहते हैं, जो इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं, कोई चंगर, कोई पलम, कोई शहर, इन्होंने पहले से ही डिवाइड करके रखी है ये सारी जगह। तो मुझे भी ऐसा ही बोलना पड़ रहा है। मैं पूरी विधानसभा का एक चक्कर लगा के आया हूं। आपको मैं बता दूं, शहर की व्यवस्था का तो मुझे पता है। मुझे लगता था कि ये व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई है। चरमराई मतलब कि इन्फेक्टेड है, कई तरह से इन्फेक्टेड है, कुछ छोटे छोटे नेताओं से इन्फेक्टेड है, कईयों से इन्फेक्टेड है ये। पर जब मैं गांव में गया हूं, अगर शहर में
कुछ हुआ भी है तो गांव में एक मूलभूत सुविधा जिसको बोलते हैं पानी तक भी नहीं है। क्या आप मान सकते हैं पूरे चंगर क्षेत्र में गर्मियों में पानी नहीं आता है? कम से कम 30 पंचायतें ऐसी हैं जहां पे पानी नहीं आता है। वहाँ से मेरे दोस्त काफ़ी आए हुए हैं वहाँ से, सिर्फ इसीलिए कि हम शहर को भी साथ में लेके चले, और उन्होंने खुद कहा था कि हम भी आएंगे, शहर में साथ चलेंगे। नहीं तो मैं अकेले भी आ सकता था बिना शोर के, क्योंकि मैं वैसे ही शोर ज़्यादा पसंद करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग आए। इसीलिए आए कि आपको बता सकें कि ये सब क्यों आए हैं। चंगर क्षेत्र में इतना बुरा हाल है कि पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं भी पानी नहीं है, 3-3 दिन पानी नहीं आता है गर्मियों में। हमारा पशु तो हर जगह है, हमारा पशु तो शहरों में भी है। लेकिन मैं आपको एक ही बात पूछता हूँ, अगर शहर मेरा साथ देता है, कांगड़ा शहर के 9 वार्ड मेरा साथ देते हैं, तो कोई भी बाहरी आदमी हमें हरा नहीं सकता। भाजपा के प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल ने अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदली हैं। आने वाले समय में 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट, जिसमें सभी प्राचीन मंदिर कन्याकुमारी की तर्ज पर गोविंद सागर झील से बाहर आएंगे और बिलासपुर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर उभर कर सामने आएगा। यही नहीं, भजबानी के समीप दरिया के ऊपर 130 करोड़ रुपए की लागत से एक पुल बनाया जा रहा है, जिसका कार्य भी जल्द से जल्द पूर्ण किया जाएगा। से बिलासपुर को देखने के लिए आएंगे। जैसे आपने कन्याकुमारी में देखा होगा कि समुद्र के बीचों बीच मंदिर है, आपने रामेश्वर में देखा होगा कि समुद्र के बीचों बीच मंदिर है, ऐसा नजारा मेरे बिलासपुर के लूणू मैदान में है। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट 1400 करोड़ का वहां आ रहा है, सारे सर्वे पूरे हो गए, डीपीआर बन गई हैं, दरिया के आर पार एक और 103 करोड़ का पुल भजवानी के पास बन रहा है। सब कुछ पैसा सैंक्शन हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो इतनी डेवलपमेंट अगर बिलासपुर में हो रही है तो बिलासपुर की जनता, मुझे जरूर विश्वास है कि हम सब लोगों को आशीर्वाद देगी। शिमला जिला के रामपुर विधानसभा हलके में भाजपा से अलग होकर आजाद नामांकन भरने वाले भूपेश धीमान ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि रामपुर में एक पत्रकार वार्ता के दौरान भूपेश धीमान ने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को सामने रखा और कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के कई कार्य वर्षों से लंबित पड़े हैं, जिन पर समय रहते सरकार ने काम नहीं किया है। कर चुका हूँ कि क्षेत्र हित की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करना, खासतौर पे हमारा टिकर खमाड़ी रोड हो गया, नंती टिकर का रोड हो गया, बस पेन की व्यवस्था हो गई, और जो रुके पड़े काम है दाहला क्षेत्र का जो हमारा जो रुका हुआ काम है, और जगह जगह हमने आपसे पहले कहा जो सोसाइटीज़ है लोगों को राशन बहुत दूर जाना पड़ता है। हम ये प्रयास करेंगे कि उन्हें उनके गाँव तक राशन मुहैया करवाया जाए, उस पर हम प्रयास करेंगे। और जो हमारा मैनिफेस्टो था जिसे लेकर हम चुनाव मैदान में थे, उस पर अक्षर से हम काम करेंगे। प्रचार कब से शुरू? कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने मंडी में प्रियंका गांधी की रैली को सफल करार देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी का हिमाचल प्रदेश से खासा नाता है। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर प्रियंका ने अपने दुख भुलाकर हिमाचल प्रदेश की जनता का दुख साझा किया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से बाहर जाना तय है। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि भाजपा के स्टार प्रचारकों को गली गली जाकर प्रचार करना पड़ रहा है। आज प्रियंका जी की मंडी रैली थी। पहले भूतनाथ मंदिर में गई वो भगवान शंकर के, वहां पूजा करने के बाद उन्होंने वहां की रैली को संबोधित किया। रैली बहुत अपार जनसमूह था। जब वो गई सड़कों पर तो चारों तरफ लोग भरे हुए थे, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे सड़क हो, चाहे छतें हो, लोग उनकी झलक पाने के लिए हर तरफ वो कर रहे थे। आज वो भावुक भी थी बहुत, क्योंकि आज उनकी दादी का निधन हुआ था, उनकी हत्या की गई थी। लेकिन इस दिन भी वो हिमाचल के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप वहां जाके उन्होंने इंदिरा जी को श्रद्धांजलि दी। सरदार पटेल जी का जन्म दिन है,
उन्होंने उनकी फोटो पर भी माल्यार्पण किया और उनको भी याद किया। और उनकी सफलता मंडी रैली के बाद जिसमें उन्होंने तमाम बिंदु उठाए, तमाम बातें उठाई और उन्होंने आह्वान किया कि यहाँ की सरकार को, जो भाजपा की सरकार है, जयराम सरकार है, उसको जनता को उखाड़ फेंकना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब नामांकन हुआ तो बहुत हमारे प्रत्याशी तो बहुत कम थे उस तरह से देखो जिन्होंने एक बागी उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। भाजपा के बहुत ज्यादा थे, लेकिन हमारे 11 प्रत्याशी जो थे बागी, उन्होंने अपना वापस लिया नामांकन और कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और भाजपा के आज भी 21 प्रत्याशी बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। तो आधा चुनाव तो भाजपा पहले ही हार गई है। जो सेमीफाइनल बोलते हैं वो पहले ही हार चुकी है, जब उनके बागी उम्मीदवार जगह जगह पे खड़े हुए हैं। और जिस तरह से उनके अंदर गुटबाजी, घमासान, झगड़ा, खींचतान चल रही है, उससे मुझे नहीं लगता कि भाजपा किसी भी तरह सत्ता में आने वाली है। राहुल जी का जहां तक प्रश्न है, वो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, तो उनकी जो है वो एक स्वयं एक इतना बड़ा राजनीतिक अभियान है जिसका संदेश पूरे देश में जा रहा है। फिर भी हमने उनसे अनुरोध किया है, अगर वो उनका कोई कार्यक्रम बनता है तो यहाँ पे आएंगे, वरना प्रियंका जी ने यहाँ पर चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है। विधानसभा चुनाव के मतदान को अब कुछ ही समय शेष रह गया है। वहीं सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार में जुट गई हैं। कांग्रेस प्रत्याशी नालागढ़ हरदीप सिंह बाबा भी नालागढ़ की अलग अलग पंचायतों और गांवों में जाकर कांग्रेस पार्टी और अपने द्वारा करवाए गए कामों के बारे में लोगों को बताकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने अपने बच्चों को भी राजनीति में प्रवेश करवा दिया है, जनता का नहीं, लेकिन अपना और अपने परिवार का आर्थिक विकास किया है। इस तरीके से हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की लहर है। हमारे नालागढ़ विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी का मुझे जो टिकट मिला है और मैं नुमाइंदगी जो है नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए जो है अपील करने आया था। बहुत अच्छा जन समर्थन मुझे यहाँ पे मिला। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे जो साथी हैं, मेरे ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुसन ठाकुर जी का, हमारी इस पंचायत के प्रधान रहे राज बल्ला जी का, हमारी साथ लगती पंचायत के प्रधान रहे पंडित राम शर्मा जी का, हमारे और भी जितने मेरे साथी हैं, इन सब के सहयोग से आज मैं जो है गांव-गांव जो है लोगों तक मिल पा रहा हूं और गांव-गांव में लोगों तक अपने द्वारा कराए गए विकास के बारे में लोगों को बता भी रहे हैं, लोग जानकारी भी दे रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसी स्कीमें जिसके बारे में मुझे शायद याद नहीं था, यहाँ आकर जो है लोगों के द्वारा मुझे पता लगा। जैसे पीने के पानी की जो लाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ उस समय हमारे समय में लगाई गई, जो मुझे यहाँ जानकारी जो है आकर पता लगी। तो ऐसे बहुत से विकास कार्य जो हमने अपने समय में किए और मैं विश्वास दिलाता हूँ अपनी जनता, नालागढ़ की जनता को, हर मेरी जो माता है, हर मेरी बहन है, हर मेरी बच्ची है, मेरे नौजवान साथी है, मेरे बुज़ुर्ग हैं, कि मैं अपने इलाके में इस बार जहां इन लोगों का आशीर्वाद इस क्षेत्र की जनता का हुआ, तो आने वाले समय में नालागढ़ जो है एक विकसित जो है विधानसभा क्षेत्र बनेगा। नालागढ़ बीजेपी के जिला अध्यक्ष आशुतोष वैद ने नालागढ़ विधानसभा में चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा हर क्षेत्र में भरपूर विकास करवाया गया है। अगर विकास कार्यों की बात करें तो नालागढ़ में अस्पताल को अपग्रेड करना, स्कूलों को अपग्रेड करवाना, सड़कें बनवाना और सिंचाई योजना चलाना, सभी क्षेत्रों में जयराम ठाकुर ने लगभग 650 करोड़ के विकास कार्य नालागढ़ क्षेत्र में करवाए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पूर्व विधायक बीजेपी से बगावत करके आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी द्वारा करवाए गए कामों का श्रेय ले रहे हैं। जनता पार्टी की परिस्थितियां पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। आने वाली सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आदरणीय जयराम जी पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और पुनः नालागढ़ की सीट पुनः भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो किसी रिमोट से चलने वाला नहीं है। आवेश में कुछ कार्यकर्ता चले गए हैं, रूठों को बनाने का प्रयास जारी है। से जो कार्यकर्ता रुष्ट होकर किसी कारण से चले गए हैं, उन्हें पुनः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े करने का काम भारतीय जनता पार्टी संगठन नालागढ़ क्षेत्र में कर रहा है। निश्चित तौर पर आज़ादों का कोई अस्तित्व पूरे हिमाचल में नहीं है, नालागढ़ में तो बिल्कुल भी नहीं है। जब से चुनाव होने शुरू हुए हैं तब से लेकर आज तक कोई भी आज़ाद प्रत्याशी नालागढ़ में प्रतिष्ठित नहीं हो पाया।
ये लड़ाई मुख्यतः दो बड़े राजनीतिक दलों में, दो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के बीच में, कांग्रेस और भाजपा के बीच में रहने वाला है। आम आदमी पार्टी की जो कार्य प्रणाली दिल्ली में लोगों ने देखी, उसके बाद पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई है, हमारा प्रदेश, हमारा मंडल, हमारा जिला पंजाब के साथ लगता हुआ है और पंजाब की दुर्दशा को देखकर निश्चित तौर पर हमारे लोगों ने मन बना लिया है, आम आदमी पार्टी से निश्चित दूरी बना ली है। और आपको चुनावी कैंपेन में भी ये लग रहा होगा, कहीं भी आम आदमी पार्टी अस्तित्व में नहीं। शोभनीय टिप्पणियां पूर्व विधायक जी द्वारा हमारे शीर्ष नेतृत्व नड्डा जी के लिए, जयराम जी के लिए कही गई हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस बात का संज्ञान लेगा और उसका उत्तर आने वाले चुनाव में देगा। अमित शाह जी हमारे भारतवर्ष के एक बहुत बड़े नेता है। धारा 370 को हटाने का श्रेय उनको जाता है और आज जो सुख स्थिति हमारे सीमांत प्रदेशों में बनी है, जो जम्मू कश्मीर में रोज वायलेंस वहां होती थी, उसको रोकने का काम उन्होंने किया है। पूरे देश में एक शांत वातावरण बनाने का काम आदरणीय अमित शाह जी ने किया है। लोग उनके प्रति बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसभा में आने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एक विशाल जनसभा जो पंजारा में 2 नवंबर को 2 बजे होगी, वो अपने आप में ऐतिहासिक होगी। मैं नालागढ़ की जनता से एक ही अपील करना चाहता हूं कि जनता विकास के साथ चले, छलावे में ना आए, बहकावे में ना आए। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। जो विकास की बयार पूरे प्रदेश में बही है, वो आदरणीय जयराम जी के नेतृत्व में बही है। उससे नालागढ़ अछूता ना रहे। लगभग 650 करोड़ रुपए के विकास कार्य आदरणीय जयराम जी के प्रयासों से हुए हैं। अगर उन कामों को गति देनी है तो निश्चित तौर पर यहाँ से पुनः भारतीय जनता पार्टी का विधायक जिताकर हमें भेजना होगा। नालागढ़ और दून विधानसभा क्षेत्र में चुनावों के चलते पुलिस पर्यवेक्षक ने विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया है। सोमवार को पुलिस पर्यवेक्षक नालागढ़ पहुंचे और संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने बद्दी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सिक्योरिटी पर जरूरी दिशा निर्देश दिए और सुरक्षा के इंतजामों को भी जांचा। जिला बद्दी पुलिस कप्तान मोहित चावला ने बताया कि पर्यवेक्षक ने एरिया में पोलिंग बूथ, बॉर्डर एरिया और अन्य स्थानों पर बरती जा रही व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताई है, जिसके बाद एसपी बद्दी की अगुवाई में नालागढ़ बाजार में पुलिस फोर्स के साथ दौरा किया गया। आज पुलिस ऑब्जर्वर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ पे जिन्होंने यहाँ चेकिंग की, मैं सारा दिन उनके साथ था। हमने एरिया का भ्रमण किया। पुलिस की जो तैयारियां हैं, जो ग्राउंड पे पुलिस की तैयारियां हैं, स्ट्रॉन्ग रूम की बात करें, नाकास की बात करें या बॉर्डर एरियाज की बात करें, उन्होंने अपनी सहमति जताई और पुलिस वर्किंग को अप्रिशिएट किया। हमारे साथ पैरामिलिट्री भी है। हमारे पास 36 सेक्शंस हैं जो अलग अलग जगहों पे डिप्लॉयड हैं। ज़्यादा डिटेल्स में शेयर नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इलेक्शंस एक त्यौहार है, आप लोग आइए और वोटिंग कीजिए। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसको फ्री फेयर इलेक्शंस बनाएं। पुलिस बंदोबस्त, प्रशासन का बंदोबस्त जो एज पर गाइडलाइंस हैं, टेक्नोलॉजी की मदद के साथ, CCTVs के साथ, बॉयज़ ऑन फील्ड के साथ है। उन्होंने हमें कुछ बातें मार्गदर्शन भी दिया। जनरल ऑब्जर्वर भी यही है। दून और नालागढ़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है और जहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रूम है, हमने स्ट्रॉन्ग रूम का भी भ्रमण किया। VIP मूवमेंट भी आने वाले समय में और बढ़ेगा। हेल्पलाइन नंबर भी, अगर किसी को कोई इलेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे वो भी पूछ सकते हैं। ओवरऑल विजिट बड़ी पॉजिटिव रही, प्रेगमेटिक रही, एक बड़ी प्रैक्टिकल रही। जो भी उन्होंने हमें बताया हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे और जहाँ तक अभी तैयारियां पुलिस की हैं, प्रशासन की है, उससे उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन दी। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 38वीं जयंती के मौके पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने इंदिरा गांधी को याद किया। इसी के साथ शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर राजीव शुक्ला ने माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के कई अन्य नेता मौजूद रहे। बता दें कि इससे पहले हिमाचल कांग्रेस का कोई नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने नहीं पहुंचा था। कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिल्ली में शक्ति स्थल पर सोनिया गांधी जी भी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट हो गए, प्रियंका जी ने वहाँ पर मंडी की जनसभा
उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। इस तरह हम जो है इंदिरा जी को याद कर रहे हैं, उनके बलिदान को याद कर रहे हैं और उनकी वीरता और एक कितनी महान प्रधानमंत्री थी वो सब याद करके हम उन्हें श्रद्धांजलि। सर साल 1971 में इंदिरा गांधी ने इसी और कितना बड़ा ऐतिहासिक दिन देखिए, इंदिरा जी का हिमाचल प्रदेश से बहुत लगाव और उन्होंने इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। सर परमार साहब यहाँ के मुख्यमंत्री बने और इंदिरा जी का हिमाचल से बेहद लगाव, पर्वतों से बेहद लगाव और उनके परिवार को बेहद लगाव है हिमाचल। इसलिए प्रियंका जी ने यहाँ पे घर बनाया, सोनिया जी प्रियंका जी। हिमाचल से तो गांधी परिवार का अटूट रिश्ता है और रिश्ता चलता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।